हेलो। सॉरी है। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मैं उनका कजिन बोल रहा हूँ, बॉबी। होल्ड कीजिएगा, मैं देखता हूँ। तुम्हारे किसी कजन का फोन है? कह दीजिए मैं नहीं हूँ, मेरा मूड नहीं बात करने का। बंद कर दूं? कर दे। माजर चाहता हूँ जी, अभी वो बात नहीं कर सकती। वो नहीं करना चाहती है, आप नहीं चाहते। What do you mean? तो मुझसे नहीं छीन सकते। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो मेरी बीवी है। बीवी बनने से क्या होता है? शट अप। ये बॉबी कौन है? मेरी फ्रेंड का भाई है। आज तो यहां फोन आया है, दोबारा नहीं आना चाहिए। आफाक, आई कांट स्टॉप हिम। मैं इसे कंट्रोल नहीं करती हूँ। उसका फोन है, जिसको चाहे फोन करे, जिसको चाहे ना करे। मिसेस, यही बात तो मुझे आराम से भी कह सकती हो। आपको तो कोई मेरी बात अच्छी लग ही नहीं सकती ना। आफाक, यू विल नेवर चेंज, नेवर। घर का सारा काम करती है, हांडी रोटी तो अब यही करती है। मेरा ज्यादा वक्त तो कोठी में गुजर जाता है। माशाल्लाह। रानो, रानो बेटी, बेटी आओ, यहाँ बैठो। माशाल्लाह, आपकी खाला है, सलाम करो। जीती रहो। जुबान नहीं मगर और कोई कमी नहीं। चलो, बड़ी की तरह आगे से जवाब तो नहीं देगी ना? और शोहर के कान भी नहीं भरेगी। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। पर पता नहीं कोई कपड़ा लता भी जोड़ा इन्होंने कि नहीं अभी कोई। तुम्हें क्या कमी है? 2 बेटे कमाने वाले हैं और पहली बेचारी का भी तो अभी रखा है। वो तो ठीक है, पर लोग बिरादरी पूछती तो है ना। नहीं नहीं, इस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये जो हमारे साहब है ना कोठी वाले, ये जिनकी अभी शादी हुई है, इनकी अम्मी आई थी अमेरिका से, साहब की शादी करके वापस चली गई है। रानो की शादी का सारा खर्चा उन्होंने अपने जिम्मे ले रखा है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, बड़ी नेक खातून है। तो फिर किस बात की देर है? हमें लड़की पसंद है। तो भाई दीन मोहम्मद होते ना तो मैं निशानी करके ही चली जाती। नहीं नहीं, उनकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस बात की सारी जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पे छोड़ रखी। तो बस फिर ठीक है, ये आज से हमारी बेटी है। तो बस मुबारक हो, आपको मुबारक हो। आपको भी। चलो मिसेस, घर चलें। घर? हाँ भाई, मेरा और तुम्हारा घर। मैंने एक फैसला किया है आफाक। क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया मैंने, फिर सोच लो। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। अच्छा, मैं फिर बात करूँ। ओके मम्मी, मैं चलता हूँ जी। मेरी तैयार हो गई बेटा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मेरे साथ जा रही है। क्यों? क्या कह सकता हूँ मम्मी, उसकी मर्जी। ठहरो, मैं उससे पूछती हूँ। आओ आओ, बैठो बस। हाँ बेटा, क्या मसला है? कुछ भी नहीं अंकल, एवरीथिंग इज फाइन।
चेंज क्यों कर लिए फरीद? मैं तंग आ गई हूँ काम वाले कपड़े पहन पहन के। आई एम फेड अप। ये क्या तमाशा है फरीद? मैं नहीं जाऊंगी। मगर क्यों? आफाक ने कुछ कहा है? नहीं। घर में न सास है, न ससुर, न दरानी, न जिठानी, न रोकने वाला, न कोई टोकने वाला। इतनी आजादी और फिर तुम खफा हो? नहीं। अगर नहीं तो चल उठ, शाबाश, तैयार हो जा। अब वही तेरा घर है। क्यों मामा? अब ये मेरा घर नहीं है। अरे पगली, ये सब कुछ तेरा ही तो है। मगर शादी के बाद औरत का असली घर उसके शौहर का घर होता है। और आफाक इतना अच्छा है, कुछ दिनों के बाद उसकी इजाजत से फिर आके रह लेना। इजाजत? यहाँ आने के लिए भी? नहीं, कोई नहीं। हाँ, वो मना नहीं करेगा। और सुन, तेरे डैडी दिल के मरीज हैं। अगर इतनी जल्दी जल्दी झगड़े शुरू हो गए तो वो ये सदमा नहीं सह सकेंगे। उठ उठ, शाबाश। अच्छा, अब चले, मैं आती हूँ। देखो आफाक बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कुछ वक्त तो लगता है ना। वो जरूर जाएगी बेटा, यू डोंट वरी। नई नई घर से जुदा हुई है ना, और कोई बात नहीं। देखिए मम्मी, मेरे अब्बा जान कहा करते थे कि जिन औरतों का मैका करीब हो वो साहिब हैसियत भी हो। उनका दिल जरा ससुराल में कम लगता है। फरी का दिल भी अभी मेरे घर में पूरी तरह नहीं लगा है। वो दौड़ दौड़ कर आना चाहेगी। मम्मी मुझे कोई एतराज नहीं है, आप दोनों मेरे माँ बाप की तरह हैं। लेकिन मम्मी, उस घर को भी तो आबाद करना है ना, आपके घर जैसा बनाना है। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, मैं उसे भी समझा दूंगी। नहीं मम्मी, ये समझाने वाली गलती आप मत कीजिएगा, बस थोड़ी सी तवज्जो कम कर दें। भाई आफाक का ख्याल है कि फरी के साथ बेजा लाड प्यार ना किया जाए और फोन और मुलाकात भी कम कर दो ताकि वो अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल सके। मनहूस था वो लम्हा जब मैंने ऐसे शख्स को देखा और चाहा कि उसे अपना बना लूं। कोई अहमक लड़की ही ऐसे शख्स को चाह सकती है। खैर, मैं अहमक ही तो थी। जल्दी में ना कुछ सोचा और ना परखा, चट मंगनी और पट ब्याह। हाँ, पिंजरे में बंद होना कबूल कर लिया। वो अब भी मुझे अपना एक अतना गुलाम समझता है। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना होगा। हाँ, ऐसा मालूम होता है मिसेस कि आपने किसी फैसले पे पहुंच गई हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता जोड़ना तो आसान है मगर तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसे सारा जोर इसे निभाने पर लगाइए। निभाना? क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? मेरी भी है। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों आ रहे थे आप? मैं छोड़कर आ रहा था कि तुमने आने से इनकार कर दिया था, तो मम्मी ने तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ भेज दिया। तो आप भी तो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ला सकते थे ना? भाई हाँ, ये मेरी गलती है, मैंने एफर्ट ही नहीं की वाकई। मगर मैं दोबारा ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा, प्रॉमिस। हेलो हेलो, किसका फोन था? पता नहीं, शायद उसी बॉबी का फोन था। ये वही है ना? खाम खा तंग करा बेटा। मिसेस खामखा कोई किसी को तंग नहीं करता होता। अमीर बाप का इकलौता बेटा है ना, इसलिए, और कोई बात नहीं। हाँ, तो ये बड़ी ट्रेजेडी है, अमीर माँ बाप की औलाद।
वैसे माँ बाप की दौलत पर इतराना भी बड़ी बदबख्ती है। पता है क्या, मेरे मरहूम वालिद कहा करते थे कि बाप दादा की दौलत को संभाल के रखो, बल्कि उसमें अपनी मेहनत का भी हिस्सा डालो। लो आ गया फिर, अब तुम ही उठाओ। शायद उसको मेरी आवाज तो पसंद नहीं है। प्लीज अफाक, मैं नहीं बोलना चाहूंगी। उठा लो यार, वो बार बार करता रहेगा। कौन सा बंद करेगा, फिर मैं कह दूंगी। ना ढीठ है। हेलो बॉबी, तुम क्या कर रहे हो? फजूल में क्यों तंग कर रहा? देखो, पहले की बात और थी। Now I'm married. I'm a married woman, all right? So you've got to stop it, please. तुम्हारी बहन से मैं शिकायत करूंगी, बल्कि तुम्हारे घर आकर मैं माँ बाप से शिकायत करूंगी मैं। Just leave me alone. नाश्ता? चलो बीबी से कहो आ जाए। नौकरों को सर पे चढ़ा रखा है, जैसे आपकी मम्मी ने आपको। जब भी कोई सवाल करती हूँ जवाब ही नहीं देती है। ऐसे सर हिलाती है जैसे मैं इसकी कोई सर्वेंट और वो मेरी मालकिन। तुमने उसे मारा है? ऑफ कोर्स, मैं ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। किसी ने तमीज ही नहीं सिखाई उसको। तमीज सिखाने की बहुत जरूरत है, लेकिन आपको। आप उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? भाई, एक गरीब बेजुबान लड़की पर हाथ उठाने का आखिर जवाब क्या बनता है? बेजुबान? तुमने उसे मारा? कोर्स, how silly of me. इसलिए जब भी मैं उससे कोई सवाल करती हूँ, कोई बात करती हूँ, तो वो जवाब नहीं देती, क्योंकि कैसे बोलेगी ना, बोल ही नहीं सकती, तो गूंगी है। आप मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मैं क्या क्या बताऊं यहाँ पर? अब टाइम आ गया है कि तुम समझो कि ये तुम्हारा घर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ है और कौन क्या है यहाँ पे। Doesn't matter, मैं उससे बात कर लूंगी। वैसे वो है कहाँ? घर गई है। अब खाना कौन पकाएगा यहाँ? बाकी नौकर, डेरा, कुक वगैरह? दूसरे नौकर शादी पर बुलवाए गए थे, वापस चले गए हैं। तो पहले कौन खाना बना रहा? अम्मी के जाने से पहले चौकीदार की बीवी गुलनार। और अब? आप कुछ नहीं पकाएंगी यहाँ पर? सिली, मैं? क्यों, आप औरत नहीं है क्या? तो जो खाना नहीं बनाता क्या औरत नहीं होती? हमारे घराने की यही रवायत है। I don't care, मैं बीवी हूँ, बावर्ची नहीं। मैं हेलो, हाँ जलावेज, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? हाँ मैं ठीक ठाक हूं, वो भी ठीक ठाक हैं। नहीं क्यों? आज? हाँ हाँ भाई ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। ठीक है आ जाएंगे। अच्छा हाँ, और आंटी को मेरा सलाम देना। ठीक है, खुदा हाफिज। शाम को तैयार रहिएगा, उनके घर जाना है। I won't go. क्यों? मेरी मर्जी। मेरी और आपकी एक मर्जी होनी चाहिए। मैं आपकी मर्जी के गुलाम नहीं हूँ। फिर मैंने वादा कर लिया है, शाम को जाना है उनके घर। आप मुझे जबरदस्ती नहीं लेके जा सकते। I won't go and that's it. मैं दफ्तर जा रहा हूँ, शाम को तैयार रहना। मैंने कह दिया ना, शाम को तैयार रहना। रात तो आपने डरा दिया सर। अच्छा हुआ तुम बर वक्त अस्पताल ले गए, मुझे तो फिक्र के मारे रात भर नींद नहीं आई। अरे बेगम साहिबा, कुछ भी नहीं हुआ, बस वो बेटी की जुदाई की वजह से जरा डिप्रेशन हो गया था। वो बाईपास का कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं था। ये ऐसे ही डराते रहते हैं।
ये भी एक बिजनेस का तरीका है। नहीं 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 नहीं, वहाँ लंदन में भी मैंने चेकअप कराया था, उन्होंने भी यही मशवरा दिया था। बल्कि वो तो कह रहे थे कि ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तभी करवा लिया होता ऑपरेशन। भाई तब हिम्मत नहीं थी, अगर आप साथ होती तो शायद तभी करवा लेते। अब मैं साथ चलूंगी, नो फर्दर डिले। बेटी रुखसत होकर अपने घर की हो गई है, उसके फर्ज से भी सबकदोश हो गया। मेरा ख्याल है कि अब ऑपरेशन करवा ही लेना चाहिए। आप सारे इंतजामात कर लें जल्दी जल्दी। वो लंदन वाले डॉक्टर साहब का एड्रेस है ना आपके पास? जी हाँ, आप मुतमईन रहिए, आप फिक्र न करें। हेलो चंदा, कैसी हो? नहीं नहीं, तुम्हारे जाने के बाद थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया था, एहतियातन अस्पताल ले गए, अब आ गए हैं। अरे नहीं नहीं, यू डोंट वरी जान, ये लो खुद बात कर लो। हमारी बेटी का फोन होगा। हाँ बेटा फरी, कैसी हो? अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक हूँ। हाँ हाँ, डोंट क्राई माय चाइल्ड। देखो ऐसे करोगे तो सचमुच मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ शाबाश शाबाश, हाँ जीती रहो जीती रहो। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू। भैया आंटी बहुत अच्छा खाना था। क्यों फरी? जी अच्छा था, बहुत अच्छा था। शुक्रिया। तमाम डिशेस दिलावेज ने अपने हाथों से बनाई थी। बहुत अच्छी डिशेस बनाई थी। अभी बताओ कि ग्रीन टी चली? भैया आंटी इतनी अच्छी स्वीडिश के बाद अब इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है कि दिलावेज ग्रीन टी फर्स्ट क्लास बनाती है। आप तो कहेंगी। मैं दावतों से बहुत तंग आ गई हूँ, फजूल में वेस्ट ऑफ टाइम, सिक ऑफ इट। लेकिन बेटा आपको तो आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ रोज तक तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जी आंटी अच्छा है, कुछ दिन तक पका पकाया मिल जाएगा। थैंक यू आंटी। हाँ भाई दिल, एक आइटम तो रह ही गया। वो क्या? भाई ये गर्मा गर्म और खुशबूदार ग्रीन टी के साथ एक अदद नज्म या गजल बनती है। आफाक, दरअसल मेरी सारी नज़में कच्ची पक्की हैं। मैं जब तक किसी उस्ताद को दिखा ना लूं, मैं सुनाना नहीं चाहती। भाई हम जो बैठे हैं इतने बड़े उस्ताद। आफाक प्लीज। ओहो भाई, एक गजल या नज्म 9 बेहतर जोड़े की खातिर ही। अच्छा, अगर ऐसा है तो अपनी तो नहीं, अमजद सलाम अमजद की एक नज्म सुना देती हूँ। हाँ हाँ इरशाद। ये जो एक दश्त फिराक है, ये जो एक दश्त फिराक है, ये रुके अगर तो निशा मिले, ये निशा मिले कि जो फासलों की सलीब है, ये गड़ी हुई है कहाँ कहाँ, मेरे आसमां से किधर गई तेरे इत्तेफाक की कहकशा, मेरे बेखबर मेरे बेनिशा, ये रुके अगर तो पता चले मैं था किस नगर तू रहा कहाँ, कि ज़माओ मकां की ये वुसअतें तुझे देखने को तरस गईं, वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। वो साहब जी, मुझे गांव जाना है जी कुछ दिनों के लिए। वो दरअसल मैं शादी के लिए रुक गई थी। मेरी माँ बहुत बीमार है जी। हाँ तो तुम्हें भी छुट्टी चाहिए? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं जी, बस 3-4 रोज के लिए। ठीक है, तुम अपनी माँ से मिलो। और रानो तो यही है ना? जी, लेकिन साहब जी वो। ओह आई सी, अभी तक नाराज है। नहीं नहीं जी, उसकी क्या मजाल। नहीं पता है क्या, इनको पता नहीं था और माजरत कर रही थी। कोई बात नहीं साहब जी,
अभी बच्ची है ना, खुद ही समझ जाएगी। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी, मैं वापस आके घर का सारा काम संभाल लूंगी। ठीक है, कुछ दिन तो दावतों का सिलसिला चलता रहेगा और ऐसा घर में कोई काम भी नहीं है, तब तक ये भी कुछ सीख लेंगी। तुम इनका हाथ बटा दिया करना। हाँ जी बिल्कुल, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ ठीक है, जाओ तुम। सलाम बेगम साहबा। आप जानते हैं मुझे कुकिंग वुकिंग नहीं आती। ठीक है, कुछ दिन तक होटल से मंगवा लेना और तब तक खुद भी सीख लेना। जरूरी है। इस घर में तो बहुत जरूरी है। मैं अपने घर से मंगवा लेती हूँ ना, अब ये तुम्हारा घर है। I'm not used to it। हमारे घर में सारा काम नौकर करते हैं, मैंने तो कभी खुद उठ के पानी तक नहीं पिया। वैसे बाय द वे, अगर प्यास लगी हो और मुलाजिम भी ना हो तो? क्यों ना हो? ठीक है, पानी मैं पिला दिया करूंगा, लेकिन बाकी का सारा काम तुमने करना है। मैं आपकी मुलाजिमा नहीं हूं। बीवी तो हो। हाँ, आप शौहर कहलाने के हकदार बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी बीवी ना बनी और ना कभी बन सकूंगी। What? आप एक मगरूर और धोखेबाज आदमी हैं, एहसास कमतरी के मारे हुए। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं आप मुझसे। आपके साथ मैं तो क्या, कोई औरत भी गुजारा नहीं कर सकती। आज तक बोलो, भाई चौकीदार सुनता होगा। हमारे खानदान में औरत का ऊंची आवाज में बोलना मायूब समझा जाता है। हाँ, आपके खानदान में तो औरत के साथ अच्छा सलूक करने को भी मायूब समझा जाता है। अच्छी तरह मालूम है मुझे। औरत में फर्क होता है फरी। मर्द में भी फर्क होता है। मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। क्यों करें लिहाज? किसने करने को कहा है? हाँ, ना करें। आज तक बोलो, तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। कमरे की बात करें, दरवाजों की बात करें, मैं तो सारी दुनिया को चीख चीख के बताऊंगी, you're a cheat, you're a fraud। हेलो खादिम हुसैन जी। छोटी बीवी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी है जी? अभी अभी बाहर गई हैं। कहाँ? वो तो जी आपके यहाँ गई हैं, आपके साहब के साथ। हैं? अब मेरे साहब के साथ? जी जी, आपके साहब, दूल्हा साहब। डैडी कहाँ है? वो जी एक मीटिंग में गए हैं मैनेजर साहब के साथ। चल। मेरे साथ मुझे अपना ऑफिस दिखाने ले गया था। पसंद आया? वेल फर्निश्ड, मेहनती स्टाफ एंड गुड डिसिप्लिन। थैंक यू मम्मी। हमारे बाद हमारा बिजनेस भी तो इसे ही संभालना है ना। संभाल सकता है। आपके बाद कहीं जा रहे हैं आप लोग? जाना ही तो है। इतनी जल्दी मम्मी? अरे ऊपर नहीं, यूरोप स्टेट्स। आई सी। मम्मी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे पगले, ऊपर कोई सीट्स बुक करवा के या पासपोर्ट लेकर जाता है? बेटा आफाक, ये ऊपर हमारे साथ थोड़ी जाएंगी, ये तो सबको भेज कर ऊपर जाएंगी। बाईपास के लिए जाना है, दुआ करना बेटा। आंटी, अल्लाह बेहतर करेगा। आफाक बेटा,
बाईपास का जिक्र फरी से मत करना, अगर पूछो तो कहना कि सैर के लिए जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी अंकल। हेलो, हाँ भाई बस पहुंचने वाला हूं, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, ठीक है, ओके बाय। खैरियत, किसका फोन था? अंकल फरी का फोन था। पता है कि आप खाने की टेबल पे बैठी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बगैर खाना नहीं खाती है, ठीक है। अच्छा मम्मी इजाजत चाहूंगा, मैं ना गया ना तो वो खाना नहीं खाएगी। खबर तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, मगर एक शाख निहाल गम, जिसे दिल कहें सुहरी रही। बन गया परी? वाओ, तो बहुत प्यारा है, बिल्कुल परियों के घर की तरह। परी एक बात तो बताओ, आपका नाम परी क्यों है? क्यों, बुरा नाम है क्या? अरे नहीं भाई, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल परी की तरह। लेकिन देखो ना, परियां तो अलग मखलूक हुआ करती हैं, आग से बनी हुई। मैं बताऊं आंटी? आंटी नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। मगर इस तरह तो सब कहेंगे कि मैं बदतमीज हूँ। अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझे आप ही कहा करो और मेरी अम्मी को आंटी। छापी आपी का नाम दिल क्यों है? दिल को इंसानों का नाम होता है। अच्छा जी, आप मुझसे बदला ले रही हैं? नहीं ना आपी, आप खुद सोचें, अगर कभी आप स्कूल ना गई तो आंटी कहेंगी दिल तो आज घर पर है। बहुत शरारती हो परी। देखो ना, मेरा असली नाम दिलावेज है, प्यार से अम्मी दिल कहती हैं, बस मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मेरी अम्मी भी कहती हैं। परी, परी, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं परी? बहुत खूबसूरत। ये देखिए मेरी अम्मी, है ना खूबसूरत? माएं तो सभी प्यारी हुआ करती हैं। हाँ, बहुत प्यारी हैं, वाकई में बहुत प्यारी हैं। जी अंजुम सर, स्टाफ आपसे मिलना चाहता है। क्यों, खैरियत है? कोई स्ट्राइक वगैरह का इरादा तो नहीं? अरे नहीं सर, मेरे होते हुए ये कैसे मुमकिन है। वैसे सर वो आपको शादी की मुबारकबाद देना चाहते हैं, जाहिर आपके अपने लोग हैं सर। ये अंजुम इस वक्त तो तबीयत बिल्कुल साफ है। सर प्लीज कोई ऐसी बात नहीं, बच्चे जरा आ जाइए, भी आ जाइए, जरा उनकी खुशी है सर। सर मुबारक हो। सर मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू सर, पार्टी तो होनी चाहिए भाई। नो फॉर्मेलिटीज, शादी ऐसा भी बड़ा कोई खास इवेंट नहीं। जाहिर है शादी कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है सर। अभी मैं कल ही बच्चों के साथ नथिया के लिए गया हुआ था, आप यकीन जानिए कि नए नवीले दुल्हन का वहां पर जुम्मा बाजार लगा हुआ था। सर पार्टी तो फिर भी होनी चाहिए सर। चलो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल आप लोग जाओ। थैंक यू थैंक यू सर। राइट सर। अंजुम एक मिनट रहना सर। ड्राइवर से कहना गाड़ी लेके घर चला जाए। क्यों सर, आज ओवर टाइम लगाने का प्रोग्राम? अंजुम मेरा मतलब है सर, अगर आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ। नहीं, एक मिनट ठहरो।
जाते हुए चेक मिसेस बेग के यहाँ दे देना। और चाबियां तुम्हारे पास ही हैं? जी सर, है चाबी। ठीक, दफ्तर में खुद ही बंद कर दो। राइट सर। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी अम्मा को छुट्टी मिल गई है। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहां कि मुझे छुट्टी मिलती, बल्कि डबल ड्यूटी लग गई है मेरी। हाँ कोई चक्कर है बेटी। हाँ साहब मुझे कह गए हैं घर में कोई आने जाने ना पाए, होशियार खबरदार रहूं। हाँ अरे बेटी रोटी तो खानी है ना, इसी का तो सारा चक्कर है। अच्छा तुम खा पी के सो रहना, मेरी उधर ड्यूटी है, मैं उधर ड्यूटी पे रहूंगा। ठीक? बेगम साहब वो अंदर है, बस साहब नहीं आए, किसी दावत में भी नहीं गए और टेलीफोन भी कटवा दिया है। हाँ मेरा ख्याल है खटपट हो गई है। बस अल्लाह रहम करे इस घर पर। वैसे दुल्हन है मिजाज की तेज, अबे क्यों ना हो, बड़े बाप की बेटी है, नखरा तो होगा। नहीं 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 नहीं, जब तक साहब ना कहें तुमने कोठी पर नहीं जाना है। अरे उसने कुछ खा लिया होगा, इन लोगों के फ्रिज भरे रहते हैं, किस चीज की कमी है। अच्छा मैं चलूं? ओह गॉड। अस्सलाम वालेकुम। जी तरह बेटे, कैसी हैं आप? बस थक गई आज, काम इतना करती हैं। चेक कौन लाया? वो आफाक के असिस्टेंट फारूक साहब आए थे, आपको सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम। बेटा जरा नंबर तो मिला। मैं खुद काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, उनके घर का नंबर मिल ही नहीं रहा, शायद खराब है और दफ्तर बंद हो चुका होगा। हो सकता है कहीं बाहर चले गए। किसी दावत पर या हनीमून। तिलावत ये बताओ, तौफीक का खत आया? कल आ रहा है। हाँ बस अल्लाह मियां इसको इंटरव्यू में कामयाबी दी, बड़ा ही नेक बच्चा है। ये तुम हंसी क्यों? वो आपने कहा ना नेक, मैं समझी क्रैक। वो बदतमीज होती जा रही है। से क्यों नहीं खाया? छोटा तो खाती। क्या करूं? कहाँ गई? कहाँ गई?
इस च्युइंगम से क्या होगा? पुरानी च्युइंगम। सिंपल मर्डर, तो मर जाऊंगी ऐसे कि मैं भी ऐसे नहीं मरूंगी, पूरा इंतजाम करके मरूंगी। क्या समझता है मुझे मार देगा ऐसे? मैं भी पक्का इंतजाम करके मरूंगी। प्यारी अम्मी और डैडी, वो मुझे कैद करके खुद कहीं चला गया है, नौकरों को छुट्टी दे दी है और फोन भी काट दिया है। वो जैसे कोई इंतकाम ले रहा है मुझसे। मम्मी, वो आपको धोखा दे रहा है, इसने मुझे भी धोखा दिया। वो झूठा है, बल्कि शायद जहनी मरीज है, पागल है। हाँ, मैं भूख और खौफ से मर रही हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार आफाक है, इसको छोड़ना नहीं। ये पर्चा इसका सबूत है, इसे जरूर फांसी लगवाइएगा। आपकी बेटी फरजाना फरी। खादिम हुसैन, कहाँ मर गए हो? ये बैठी लाओ। क्यों नहीं लाया अभी तक बैठी?